ये है हमारा क्लास 12th ईटीपी का। देखिए मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दूंगा, तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रह सकते हैं। मैंने मॉडल सेट पे 1 2 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दिया है। ऑब्जेक्टिव वाला तो पहले करवा दिया था, लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव में जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि साइंस का एग्जामिनेशन में कल बायोलॉजी का एग्जामिनेशन था, तो बायोलॉजी के एग्ज़ाम में इस बार पूरी पैटर्न को बदल दिया गया। जिस तरह मॉडल सेट से सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे थे, वो पैटर्न ही पूरी लगभग बदल चुका है। तो क्या ये पैटर्न आप सभी बच्चों, जो भी बच्चे कॉमर्स में, उनके लिए एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा, ये आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल बच्चों आप लोग को, डिफाइंड मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, ये मतलब क्या इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा। एक होता है बच्चों बिजनेस एथिक्स, यानी को भी हम लोग व्यवसाय करते हैं उसके कुछ नैतिकता होते हैं, कुछ नैतिक होते हैं जिसके कारण हम लोग बिजनेस को रन कर सकते हैं, सीधा बात है। तो वो क्या होता है हमें बताना है। देखिए ये जो सवाल है बच्चों मार्केट, ठीक है, मार्केट क्या होता है हमें ये बताना है। ठीक है, बाजार हम लोग नाम सुने चलिए मार्केट जाते हैं ये, लेकिन मार्केट होता क्या है हमें डेफिनेशन रूप में लिखना रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं मार्केट के डेफिनेशन में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मार्केट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम क्या करते हैं, सामान का या फिर बच्चों पैसे का लेन देन करते हैं, उसी जगह को हम लोग मार्केट के रूप में क्या करते हैं, रेफर करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों ब्रांड। ठीक है, ब्रांड क्या होता है, कोई भी चीज़ का एक ब्रांड आपने सुना होगा। एक सवाल आया आपके एग्जाम में लेबलिंग। ठीक है, लेबल हम लोग जो भी कुछ भी लगाते हैं वो होता क्या है ये हमें बताना है। तो बच्चों देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, 1 से 5 तक बच्चों बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, इसको आप करके जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। अगला देखिए व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, ये आप छोड़ सकते हैं, मुख्य लागत क्या है इसको आप बना के भी लिख सकते हैं, या फिर बच्चों आप ट्राई करिए या तो मार्केट वाला याद कर लीजिए या फिर प्राइम कॉस्ट, जिसमें आपको मन करे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट आर द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, की नहीं वित्त के अल्पकालीन स्रोत क्या होते हैं, यानी व्हाट आर द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो क्या होंगे बच्चों आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों यहाँ से टिक करिएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकिंग इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स, यानी देखिए वस्तुओं के विपणन में, विपणन मतलब बच्चों मार्केट होता है, इंग्लिश में कहा जाता है, में पैकिंग का, कोई भी चीज़ हम लोग पैकिंग करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या रोल प्ले करता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन सवाल है, टिक करिएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कि नेम एनी 3 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले किन 3 घटकों का क्या करना है, हमें नाम लिखना है। और ये भी बच्चों एक बेहतरीन सवाल है, इसे टिक करिएगा। अगला सवाल बच्चों 12th नंबर तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बीबीआई एग्जाम में छपने वाला सवाल है ये ला, कि मेंशन एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड, यानी देखिए एक जो उद्यमी होता है उसका क्या उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति, ये हमें बताना है। आप लोग ईटीपी पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग ईटीपी पे पढ़े होंगे कि क्या होता है एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है हमारे सोसाइटी में, वो क्या रोल प्ले करता है, ये बच्चों हमें बताना है। ठीक है, और अच्छे से देखिए, याद रखिए ज़्यादा बड़ा सब क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप है, मात्र आपको 3 नंबर मिलने वाले, तो लगभग बच्चों को 5 लाइन भी लिख दीजिए या 4 लाइन भी लिख दिए तो बहुत बड़ा आंसर हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो इतना जरूर लिखिएगा। अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 14, कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स, अंश पत्र और ऋण पत्र के बीच बच्चों क्या अंतर स्पष्ट करना है, ये एक बेहतरीन सवाल है, ये भी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल अब हम आते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप, और लॉन्ग आंसर टाइप में तो आप मोस्टली बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको लगेगा कि नहीं याद नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए सवालों को याद करने की कोशिश ना करें, मेरी बात माने, उनको समझने की कोशिश करें, तभी आप किसी भी प्रश्न को क्या कर सकते हैं, खुद से खुद ज़्यादा बेटर लिख सकते हैं। क्योंकि जिसका आप जहाँ भी इंस्टीट्यूट पढ़ते हो या फिर जिस भी बुक का आप लोग डेफिनेशन आंसर देख रहे होंगे, ठीक है, तो याद रखिए उसने अपने तरीके से लिखा हो, और हर तरीके हर आदमी का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए आप लोग ट्राई करिए खुद से लिखने का। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला टिक करिएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एक थोक व्यापारी और बच्चों एक फुटकर व्यापारी। देखिए एक होलसेलर होता है, एक बच्चों रिटेलर होता है, आप नाम सुना होगा नॉर्मली, आप जरूर सुने, एक होलसेलर होता है और एक रिटेलर होता है, दुकानदार कह सकते हैं, और बच्चों क्या है होलसेलर, जहाँ पर सारा का सारा सामान रखा हुआ होता है। इन दोनों के बीच में बच्चों डिफरेंस क्या होता है हमें ये बताना है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत में औद्योगिक विकास बैंक से क्या कार्य हुए हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 18, ये भी बेहतरीन सवाल है, कि प्रबंधन को परिभाषित कीजिए एवं इसके महत्व की विवेचना करिए, यानी डिफाइंड मैनेजमेंट एंड डिस्कस इज सिग्निफिकेंस। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही, क्वेश्चन नंबर जो 19 होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया ये, तो ये भी बच्चों क्या एक बेहतरीन सवाल है, ये भी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल सेट पेपर 4 खत्म होता है, इसमें से मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टिक करवा दिए बच्चों, जो जो मुझे लगते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी बच्चों
कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि देखिए आप लोग देख ही रहे हैं कि साइंस के बच्चों का कैसा हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का भी देखिए जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा सा बदलने की संभावना की जा रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम मॉडल सेट पेपर 5 को देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों हमारा सवाल आप लोग सबसे पहले टिक करिएगा जो आपके एग्जाम में बन सकता है कि राइट एनी वन डिस्टिंक्शन, या फिर बच्चों डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टिंग्विश भी लिख सकते हैं। दोनों बातों का मतलब सबका एक ही होता है कि आपको ब्रांड और ट्रेडमार्क के बीच में बच्चों कोई एक अंतर लिखना है। ठीक है, ये सवाल बच्चों आपका लॉन्ग में भी बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपका बच्चों ब्रांड एंड ट्रेडमार्क इन 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट में बताइए, तो ये लॉन्ग आंसर में बन सकता है, शॉर्ट आंसर बन सकता है, वेरी शॉर्ट में तो बन ही रहा है। ठीक है, तो ये टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रबंधन में कितने स्तर होते हैं, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल है बच्चों। अगला सवाल टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कि श्रम प्रधान व्यवसाय में कम पूंजी चाहिए या फिर, यानी वेदर मोर और लेस कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लेबर इंटेंसिव बिजनेस के लिए में क्या चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए या फिर कम कैपिटल चाहिए। फिर ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी बच्चों अच्छा सवाल टिक कर लीजिए कि प्रबंधन को, ठीक है, प्रबंधन को एक सामूहिक क्रिया क्यों कहा जाता है, वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हमने लेवलिंग वाला बच्चों सवाल पहले ही कर लिया है। ठीक है, और बच्चों ये जो क्वेश्चन में 9 है, ये देखिए ये हमने क्या किया था, अकाउंट में टिक किया था कि बच्चों फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या अंतर होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो, तो ये सवाल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन 10 टिक कर लीजिएगा, व्हाट इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभों को पुनः निवेश क्या है, ये बताना है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कि विच एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द प्राइम कॉस्ट, यानी ऐसे कौन से तत्व है बच्चों या फिर मुख्य लागत में किन बातों का क्या करना से समावेश होता है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा लॉन्ग आंसर टाइप आ रहा है। लॉन्ग आंसर टाइप में बच्चों टिक करिएगा सबसे पहला है मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट का बच्चों आपको फंक्शन देगा, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या रोल होते हैं। ठीक है, ये रोल प्ले करता है, ये हम बताना। तो 15 नंबर बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रांड क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और साथ में जोड़ दिया है कि एक गुड ब्रांड का बच्चों क्या व्यवहार होता है, क्या विशेषताएं होती है, ये बताओ। तो ये भी अच्छा सवाल बन जाता है यहीं से। ठीक है, अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 18 सॉरी। ठीक है, कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, यानी एक व्यवसाय की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त के कौन कौन से प्रमुख स्रोत है, ये हमें बताना है। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। और क्वेश्चन 19 बच्चों की फाइनेंशियल आपका प्लानिंग क्या होता है और ये एक कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंटरप्राइज के, यानी वित्तीय नियोजन क्या है, किसी उपक्रम के लिए इसका क्या महत्व है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये सब सवाल बच्चों मॉडल सेट पेपर 4 और 5 से थे। आशा करता हूँ कि अब आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इंपॉर्टेंट सवाल करने में। ठीक है, क्योंकि देखिए लगभग एक मॉडल सेट में ऑब्जेक्टिव में बच्चों चलिए 40 है, 40 बच्चे बच्चों 200 क्वेश्चन है, 200 में 200 पढ़ लीजिएगा। तो भी बच्चों एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव वाला आपका नहीं छाट सकता, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में क्या रहता है, बहुत से ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपके देखिए आपको जिस प्रकार पैटर्न दिया गया है तो उस अनुसार से, क्योंकि आज तक कभी बच्चों एंटरप्राइज ईटीपी में बच्चों कभी भी इतना ज़्यादा एमसीक्यू सवाल नहीं आता, इसलिए वहाँ पैटर्न नहीं चेंज कर सकता। इसलिए याद रखिए आपको जितना भी एमसीक्यू मैंने करवा दिया वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए ईटीपी में। बाकी सब्जेक्टिव पेपर हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को देखिए समझ लीजिएगा, जो बोला जाएगा कॉपी छोड़ के नहीं आना, ये बात याद रखिएगा मन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा बस। ठीक है।